ओम शांति। इस क्लास की शुरुआत एक छोटे से योग के प्रयोग से करेंगे। सभी स्थिर होकर बैठ जाएंगे। एक प्यास है, सभी को कुछ तलाश है। जीवन एक प्यास है, जिनकी हम तलाश में उम्र भर चले। कोई जानता नहीं वो कहाँ मिले, फिर भी टूटती नहीं ये जो आस है। सभी को कुछ तलाश है। जीवन एक प्यास है, सभी को कुछ तलाश है। जीवन के इस अनंत सागर में मैं आत्मा जन जन से किसी की तलाश में थी। भटक रही थी। प्यासी थी। ये अब मैं कहाँ गई? कौन सा ये स्थान है? कौन सी ये भूमि है? क्यों ऐसा लग रहा है? जीवन की प्यास मिटी है। जन जन की थकान, जन जन का भटकाव अब समाप्त हुआ है। स्थूल देह में विराजमान चेतना की वह तरंग, वह शक्ति मैं हूँ। प्रकृति के भव्य भाल पर विराजमान चमकता सितारा, चैतन्य ज्योति मैं हूँ। आवाज से परे एक बेआवाज चुप्पी। मौन के महासमुद्र में मैं चेतना की एक बूंद, शांत हो गई हूँ। संपूर्ण शांत। ओम शांति। चीन में एक
रहस्यमयी कहानी का वर्णन है। वो कहानी इतनी रहस्यमयी है कि अब तक भी विचारक विचार कर रहे हैं कि उसका रहस्य क्या है, उसका भेद क्या है। उसमें जो वर्णन किया है स्वप्न का, वो स्वप्न कौन सा है। एक लकड़हारा दोपहर में थकान के मारे सो जाता है और नींद में एक स्वप्न देखता है। स्वप्न में उसे दिखता है एक पेड़ और एक स्थान जहां पर बहुत सारा खजाना गड़ा हुआ है। वो उठता है, उस स्थान पर पहुंचता है और सोचता है ये खजाना अभी नहीं निकालना चाहिए, रात में आऊंगा। एक लकड़ी वहां गाड़ देता है, घर आ जाता है। रात को उठता है, उसी स्थान पर पहुंचता है, देखता है लकड़ी गड़ी हुई है, परंतु वो स्थान किसी ने खोदा हुआ है और उसके अंदर खजाना अब नहीं है। जो स्वप्न में देखा था, लकड़ी तो थी, स्थान भी वही था, पर खजाना गायब। वो घर आके अपनी पत्नी से कहता है कि मैंने ऐसा एक स्वप्न देखा और उस स्वप्न में ऐसा एक स्थान देखा, ऐसी एक जगह देखी जिसमें खजाना गड़ा था, पर अब रात को जब मैं गया तो वो खजाना वहां नहीं था। उसकी पत्नी कहती है, ये जो तुम रात में गए शायद वो भी स्वप्न ही होगा, सो जाओ। और उसी समय एक दूसरा व्यक्ति भी स्वप्न देखता है और स्वप्न में वो देखता है एक स्थान है जहां पर एक लकड़हारा बहुत सारा धन अंदर है और उसने एक डंडा गाड़ के रखा है। तो वो व्यक्ति तुरंत रात में पहले व्यक्ति से पहले ही पहुंच जाता है, सारा खजाना खोदता है, जमीन को, खजाना नीचे होता है, वो खजाना घर लेकर आता है। अपनी पत्नी से कहता है कि मैंने शाम को एक स्वप्न देखा और फिर मैं रात में गया और खजाना लेके आया। उसकी पत्नी कहती है ये स्वप्न था, पर वो कहता है खजाना तो सामने है। फिर भी पत्नी कहती है ये खजाना हमारा नहीं है, किसी और का है, उस लकड़हारे का है। वो राजा के पास पहुंचते हैं, तब तक वो लकड़हारा भी राजा के पास पहुंचता है। दोनों के स्वप्न समान। राजा सुनता है और धन सामने है। राजा दोनों वो खजाने को आपस में बांट देता है दोनों में। रात में जब राजा सोने जाता है, अपनी पत्नी से कहता है आज ऐसी एक बात हुई, दो व्यक्ति आए, दोनों के समान स्वप्न, और मैंने वो खजाना दोनों में बांट दिया। सत्य क्या है, क्या वो स्वप्न था या सत्य था? पत्नी कहती है सो जाओ, शायद तुमने स्वप्न देखा होगा, शायद ये भी स्वप्न ही होगा। ये एक पहेली है, एक पजल, एक ड्रीम। क्या था पता नहीं। और चीन में ऐसी ही पहेलियों का सिलसिला 13वीं शताब्दी में धर्म के क्षेत्र में चला था, ज़ेन बुद्धिज्म में। और इन पहेलियों को कोआन कहा जाता है। और एक ज़ेन मास्टर था, मोमोन इकाई, उसने ऐसे 48 कोआन जमा किए, और वो ऐसे प्रश्न थे, ऐसी पहेलियां थी कि जिनका कोई उत्तर ही नहीं। और हर गुरु अपने शिष्य को कोआन पूछता था और उसने उनका संकलन किया, जो भी उसने प्रवचन किए थे, और उस प्रवचन को नाम दिया द गेटलेस गेट, द गेटलेस पैसेज, द गेटलेस बैरियर, द गेटलेस व्यू पॉइंट।
द गेटलेस गेट अर्थात द्वार है पर द्वार नहीं है। गुरु अपने शिष्य को ऐसा प्रश्न पूछता है कि जिसका कोई उत्तर ही नहीं है, परंतु उस उत्तर की तलाश में और खोज करते करते ही एनलाइटनमेंट हो जाता है, अचानक ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है और वास्तविक में उसका कोई उत्तर है ही नहीं। जैसे कि एक कुआन है, एक हाथ की ताली सुनकर आओ। वो शिष्य जाता है, प्रयत्न करता है एक हाथ की ताली कैसे है। जब जब वापस आता है कि मैंने सुन ली, झाड़ों से हवा टकराई, वो कहते हैं उसमें हाथ कहाँ था, एक हाथ की थाली वो हुई नहीं। कई बार आता है, कई बार आवाजें सुनता है, परंतु सुन नहीं पाता वो आवाज जो अनहद है, जो आहत का नहीं है, फ्रिक्शन से नहीं है। और एक बार जब वो नहीं आता, गुरु स्वयं वहां जाता है और पूछता है क्या तुमने वो हाथ की ताली सुन ली, एक हाथ की? वो कहता है हाँ, पर वो तो मौन है। ऐसे प्रश्न कि वो वास्तव में प्रश्न है ही नहीं और उनके उत्तर कभी मिल भी नहीं सकते, उसी को द गेटलेस गेट कहा गया है। द पाथलेस पाथ, द रूटलेस रूट। जीवन के प्रश्न यदि वास्तव में देखा जाए तो वो प्रश्न है ही नहीं और उनके उत्तर कभी मिल भी नहीं सकते, परंतु उस प्रयत्न में ही प्रश्न से पार हम निकल जाते हैं। और मन को गेटलेस गेट कहा, जैसे एक खुला मैदान है जिसके बीच में एक द्वार है, एक बैरियर। उस पार भी मैदान है, पीछे भी मैदान है, दाएं भी मैदान है, बाएं भी मैदान है। वास्तव में मैदान ही है, उस गेट की आवश्यकता नहीं है, पर फिर भी वो गेट है। वो मन को कहा गया है। ये इतनी गहरी बातें हैं और जीवन में भी ऐसी ही बहुत सी गहरी बातें हैं। हमारे जीवन में कोई समस्या है, वास्तव में वो समस्या है, कब से उसके बारे में सोच रहे हैं, अब तक कोई उत्तर नहीं मिला। शायद विधि ही गलत है, शायद उत्तर की तलाश ही गलत है। उत्तर नहीं, उत्तर से पार, प्रश्न से पार निकल जाना, और इसी को अध्यात्म कहा गया है। जो प्रश्न मन में लेकर आते हैं, ढेर सारे प्रश्न, इस स्थान पर लोग कई प्रश्न लेकर आते हैं, परंतु यहां आते ही प्रश्न ही खो जाते हैं। The questions are destroyed the moment you enter the gateless gate। तो आज जीवन में ऐसे वो कौन सी बातें हैं, वो कौन सी पहेली है, वो कौन से पजल है, वो कौन से इनिग्मा है, वो कौन सी ऐसी गोपनीय बातें हैं जिनका उत्तर सारा संसार सदियों से ढूंढ रहा है, पर अब तक जो मिला नहीं, उसकी चर्चा हम करेंगे। और हमें लगता है पिछले 3 दिन से आप निरंतर सुन रहे हैं। सुन सुन के थक तो नहीं गए ना? थक गए या आत्मा में बल भर गया है? ऐसा लगा कि जैसे पता नहीं, आत्मा में ऐसी ऊर्जा आ गई, थक गई थी जो चेतना, फिर से उसमें उमंग उत्साह जागा। ऐसे कोई प्रश्न थे जीवन के जिनका कभी उत्तर नहीं मिल रहा था। यहां आकर शायद हमने किसी से प्रश्न भी नहीं पूछा, परंतु वो जो कह रहे थे, वो जो कानों में पड़ रहा था, और उसके बीच जो अंतराल था और वो जो मौन था, शायद उसी मौन में उन प्रश्नों के उत्तर मिल गए। कितने लोगों को ऐसा हुआ? कईयों को उत्तर अपने मिल गए बिना किसी से पूछे। तो आज
आज की इस क्लास में जीवन की ऐसी 8 बातें जो अति गोपनीय है और जिनका उत्तर शायद आपको मिल गया या फिर नहीं मिला तो उसे प्राप्त करने की प्रक्रिया चालू हो गई है। वो जो पजल्स, वो जो कोआन, वो जो गेटलेस गेट है, वो हम संक्षिप्त में देखेंगे। और शायद ये बातें ऐसी है कि जो यहाँ इस ज्ञान में है और लंबे समय से यहाँ रह रहे हैं और लंबे समय से इस संस्था से भी जुड़े हैं, वो सभी भी अब भी उन्हीं प्रश्नों के उत्तर तो नहीं कहेंगे, परंतु पुरुषार्थ उनका भी जारी है, क्योंकि जीवन गूढ़ है। सबसे पहला प्रश्न है, मैं कौन हूं? उत्तर तुरंत नहीं दे देना, खोज करना। एक अमेरिकन एक्टर ने लिखा है, आई हैव एक्टेड इन सो मेनी फिल्म्स एंड आई हैव एक्टेड इन सो मेनी ड्रामास, नाउ आई एम कंफ्यूज्ड हु आई एम। एक अमेरिकन एक्टर अपनी जीवन कहानी में लिखता है, अपने पूरे जीवन काल में इतनी एक्टिंग की है, इतने किरदार अदा किए हैं, अब समझ नहीं आ रहा है मैं हूं कौन। पति हूं, क्या हूं, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, कभी हीरो हूं, कभी विलन हूं, कभी सपोर्टिंग एक्टर हूं, कहीं कहीं पुलिस हूं, तो कहीं शेक्सपियर का हैमलेट हूं, तो कहीं मैकबेथ हूं, कहीं रोमियो हूं कौन पता नहीं है। ये सबसे गूढ़ प्रश्न है जीवन का, मैं कौन? क्या केवल ये देह में हूं या इससे परे भी कुछ है? नचभाति भूत संगम, इससे परे भी कुछ मैं हूं जो कि एनाटॉमी की किसी किताब में जिसका वर्णन नहीं है, जो कि माइक्रोस्कोप में देखा नहीं जा सकता। सोक्रेटिस के बारे में वर्णन है, जब उसे जहर दिया गया, जहर इसलिए क्योंकि उसने सत्य बोला। उसे कहा गया कि तुम सत्य बोलना बंद कर दो, तुम्हें छोड़ देंगे। उसने कहा नहीं, सत्य तो मैं बोलूंगा। जहर दिया गया, जहर वो पी रहा है और उसकी मृत्यु का वर्णन है। उसके शिष्य प्लेटो ने भी उसका वर्णन किया है, जो वो कहता है, जहर मैं पी रहा, पी लिया, अब मेरे पैरों में जान नहीं रही, पर मैं अब भी हूं। अब ऐसा अनुभव हो रहा है जैसे कमर के नीचे मैं नहीं हूं, परंतु मैं हूं। अब ऐसा अनुभव हो रहा है हाथ जैसे चले गए, पर मैं फिर भी हूं। अब ऐसा लग रहा है जैसे छाती नहीं है, पर मैं हूं। अब ऐसा लग रहा है ऊपर ऊपर वो जहर चढ़ता जा रहा है। इसका अर्थ मैं वो हूं ही नहीं जो खत्म हो रहा है, मैं कुछ और हूं। वो जो कभी भी खत्म नहीं होता, वो जो अविनाशी है, दैट विच इज इनविजिबल एंड येट विच इज इम्पेरिशेबल। आई एम दैट स्पार्क ऑफ लाइट, आई एम दैट स्पार्क ऑफ इंफिनिटी। मैं यह पार्थिव देह नहीं। साइंस कहता है डेथ मीन्स जैसे घड़ी बंद हो जाती है, वैसे पेशेंट कार्डियक अरेस्ट हुआ, डेथ हो गई। पर अध्यात्म कहता है कि जो मर रहा है उससे परे भी कुछ और है। डस्ट thou art and to dust thou returnest is not spoken of the soul। तो सबसे पहली पजल, कनंड्रम, इनिग्मा यही है जीवन का कि मैं कौन हूं, और इसी का अभ्यास करना है। यहां जो ज्ञान प्राप्त किया वो ज्ञान तो था, परंतु वर्तमान में हमारे लिए सूचनाएं थी। ज्ञान तो तब होगा जब वो शक्ति बनेगी, ज्ञान तो तब होगा जब उसका अभ्यास होगा, ज्ञान तो तब होगा जब जीवन में धारणा बन जाएगी। वो जैसे आपने व्यासा में भी देखा, वो सारे गुण, वो सब क्या है? वो आत्मा के निज संस्कार है, निज स्वभाव है। और लंबे समय से आत्मा शरीर के साथ एक रूप रही है, इसलिए so much body consciousness. The journey of spirituality starts with who am I?
ये मत समझ लेना कि मैंने जान लिया, मैं आत्मा हूं, इस उत्तर में आ जाना। थोड़ा धैर्य, खोज करनी है। ये जो बिखरा पड़ा है जीवन भर, कहीं कुछ कहीं कुछ कहीं कुछ, एक ही दिन में इतने रूप, कौन हूं मैं, इतने मास्क, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, पेशेंट के सामने कुछ और, घर में कुछ और, बाहर कुछ और, स्वप्न में कुछ और, हूं कौन? ये सबसे पहला कोवान पजल पहली है। दूसरा, भगवान कौन है? हु इज गॉड? एक छोटा सा बच्चा अपने पिताजी से पूछता है भगवान कितना बड़ा है? उसके पिताजी कहते हैं वो देखो एरोप्लेन जा रहा है ना। वो कहता है, पिताजी कहते हैं वो एरोप्लेन कैसा है? वो बच्चा कहता है एरोप्लेन बहुत छोटा है। उसके पिताजी उसको एयरपोर्ट पर लेके जाते हैं, एक बड़े एरोप्लेन के सामने उसको खड़ा करते हैं और पूछते हैं एरोप्लेन कैसा है? वो कहता है छोटा बच्चा बहुत बड़ा है, ये तो बहुत बड़ा है। पिताजी कहते हैं ऐसा ही भगवान के साथ है, इट डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस। इफ यू आर नियरर टू हिम ही इज बिग, इफ यू आर फार अवे फ्रॉम हिम ही इज स्मॉल। वेयर आई एम स्टैंडिंग, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन मी एंड गॉड? हम और वो परमात्मा, उसके बीच कितना अंतर है? और वो परमात्मा है कौन? एक एक धर्म में कितना भेद, हर धर्म क्या क्या कहता है। एक ऐसा टॉपिक है गॉड कि देयर इज अ मैक्सिमम कंफ्यूजन ऑन दिस। टेक एनी रिलीजन एंड वी विल फाइंड अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड। बट कहीं ना कहीं एक थ्रेड, कॉमन थ्रेड है कि वो कोई मनुष्य नहीं है, वो कोई देहधारी नहीं है। न तस्य प्रतिमा अस्ति, उसकी कोई प्रतिमा नहीं है। और वास्तव में भगवान का परिचय कोई भी व्यक्ति दे नहीं सकता, कोई शंकराचार्य दे नहीं सकता, कोई तीर्थंकर दे नहीं सकता, कोई बुद्ध दे नहीं सकता, कोई अवतार दे नहीं सकता, कोई पैगंबर, पयंबर, मैसेंजर, चाइल्ड ऑफ गॉड, ग्रेट सोल, रिलीजियस फाउंडर दे नहीं सकता। भगवान का परिचय भगवान स्वयं जब आता है तो ही वो दे सकता है। और अब वो आ चुका है, और जिस स्थान पर आप बैठे हो वो उसी की अवतरण भूमि है। ये कोई साधारण स्थान नहीं। हु इज गॉड? ही अलोन कैन टेल। ढेर सारे शास्त्र, ढेर सारे स्क्रिप्चर्स, जन्म जन्म व्यक्ति ढूंढता रहा उसको। द ग्रेटेस्ट battles that are fought are in the name of religion. आस्तिकों ने जितना रक्त बहाया, नास्तिकों ने उतना नहीं बहाया। पिछले 2500 वर्ष में लगभग 15,000 से भी ज्यादा युद्ध हुए हैं। Why? तो दूसरा प्रश्न है भगवान कौन? उसका स्वरूप क्या है? वो रहता कहाँ है? वो कैसा दिखता है? क्या उससे बातें की जा सकती है? क्या उससे संबंध जोड़ा जा सकता है? क्या उसे अपना दोस्त, परम मित्र बनाया जा सकता है? ढेर सारे प्रश्न हैं, और ये प्रश्न मन में आने ही चाहिए। हु इज ही? व्हाट इज ही? व्हाट इज हिज रियल फॉर्म? और कैसे मैं उससे जुड़ूं? ये दूसरा प्रश्न है जिसके ऊपर गहराई से सोचना आरंभ करना है, अगर नहीं किया है तो। तीसरा प्रश्न है ये संसार क्या है? जीव जगत ईश्वर, ये संसार है क्या? और इस संस्था में एक ऐसा ज्ञान दिया गया है कि भगवान ने स्वयं आकर ये सारे प्रश्नों के उत्तर दिए कि ये संसार एक सुंदर नाटक है। इसमें सभी एक्टर्स है, हर एक अपना अपना पार्ट प्ले कर रहा है, और हर एक एक्टर परफेक्ट है। ये ड्रामा एक्यूरेट है, ये ड्रामा कल्याणकारी है। इस ड्रामा में किसी का कोई दोष नहीं। ये ड्रामा भगवान को पसंद है तो तुम्हें भी पसंद आना चाहिए।
एक साक्षी भाव मन में आता है। एक्टिंग करते करते इतने खो गए हैं इस ड्रामा में कि ये भूल ही गए कि हम साक्षी भी है और खुद लड़ने लग रहे हैं। थोड़ा सा भी साक्षी भाव जीवन में यदि आ जाए, इन द हेक्टिक प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन, थ्रू आउट द डे 10 मिनट्स 20 मिनट्स केवल साक्षी होकर देखना खेल चल रहा है। फिर हमारे मन में किसी के प्रति कोई घृणा नहीं रहेगी, कोई नफरत नहीं रहेगी। सारे एक्टर्स है, प्ले कर रहे हैं, आप अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं। और सब आत्माएं हैं, सब एक ही स्थान से आई है, सबको वापस एक साथ जाना है। अनादि संस्कार हर आत्मा का प्रेम है, आनंद है। जैसे कोई रामलीला हो रही है, रावण है, लक्ष्मण है। लक्ष्मण को बहुत क्रोध आ रहा है, हम देख रहे हैं, हमें भी क्रोध आ रहा है, पर थोड़ी देर के बाद वही लक्ष्मण और वही रावण पीछे जाके चाय पी रहे हैं दोनों, क्योंकि वो प्ले है। प्ले इज फॉर एंजॉयमेंट। द वर्ल्ड इज ऑल्सो अ प्लेग्राउंड, अ ड्रामा। इस ड्रामा के राज को समझना है तो जीवन में साक्षी भाव आएगा और साक्षी भाव हमें आनंद से भरेगा। साक्षी होकर देखना, सी एवरीथिंग एज अ डिटैच्ड ऑब्जर्वर। ये हो रहा है, मैं यहां हूं। इवन दो आई एम एन एक्टर, still I am a mute spectator of this drama and I see everything, and then that detachment will come and that detachment will give insight to see things as they are. Knowledge is power, फ्रांसिस बेकन ने कहा है, बट उसने विज्ञान की दृष्टि से कहा ज्ञान आत्मा को शक्ति से भरेगा और वो ज्ञान आएगा साक्षी से। साक्षी की साधना, ये तीसरा प्रश्न है। ये संसार क्या है, जीव जगत ईश्वर, 3 pertinent questions of life। चौथा है ये जीवन क्या है, ये जीवन क्या है, किस ओर जा रहा है ये जीवन, कौन से चैलेंजेस ला रहा है ये जीवन, क्या मैं इस जीवन में खुश हूं, क्या ये जीवन मुझे खुश रखता है या मैं दुखी हो जाता हूं। जीवन के विषय में चिंतन, जीवन के विषय में सोच और ज्ञान प्राप्ति का मार्ग है ध्यान, केवल चिंतन नहीं। जिस चीज पर हम ध्यान एकाग्र करते हैं उसके रहस्य हमें समझ में आने लगते हैं। मेडिकल फील्ड में जितनी खोजें हुई है, पेनिसिलिन से लेके सब कुछ ध्यान से हुई है, एकाग्रता से हुई है। तो सभी फिर से अलर्ट होके बैठेंगे। एक विशाल पर्दा आंखों के सामने और मैं आत्मा इस विशाल पर्दे पर अपना संपूर्ण जीवन देख रही हूं। कैसा है ये जीवन, क्या उमंगे थी बचपन में, क्या ये जीवन पहेली बनकर रह गया है। देखता हूं स्वयं को, अपने कार्य को, कार्य क्षेत्र को संपूर्ण साक्षी भाव से। क्या जिस ओर भाग रहा हूं वो सत्य है, देख रहा हूं अपने घर के लोगों को, कैसे संबंध है मेरे इनके साथ, क्यों ये कड़वाहट, कहां वो प्रेम खो गया।
देखते ही आंतरिक मौन क्रांति हो रही है। जीवन के भिन्न भिन्न पड़ाव, मन शांत, एकाग्र, सब कुछ स्पष्ट दिखाई दे रहा है। ओम शांति। अगला है सत्य, द ट्रुथ। ये भी एक गेटलेस गेट की तरह है, एक पहेली की तरह है कि जीवन में सत्य क्या है। क्या जिसको मैंने पाया है और जिसको मैं मानता हूं और जो मेरी धारणाएं हैं और जो मेरे ओपिनियंस है और जो मेरी बिलीफ सिस्टम है, क्या वही सत्य है? क्या एक दूसरा नजरिया भी हो सकता है? अनदर व्यू पॉइंट? एम आई रॉन्ग? इफ यस, लेट मी करेक्ट माई सेल्फ। वहां मैं जो कुछ कर रहा हूं, अब यहां बैठकर देखना है क्या उसे ठीक किया जा सकता है। और सत्य इतना सस्ता नहीं कि सोशल मीडिया पर मिल जाए या किसी किताब में मिल जाए। सत्य साधना है, सत्यान्वेषी बनना है, सत्य की खोज करनी है। महात्मा गांधी ने लिखा है, आई हैव स्पेंट माई होल लाइफ इन सर्च ऑफ ट्रुथ। आई हैव मेड दिस लाइफ एज अ लेबोरेटरी वेयर आई हैव एक्सपेरिमेंटेड ऑन ट्रुथ। सत्य को जानना है, सत्य की खोज करना है। वो कौन सा सत्य? एकम सत्य विप्र बहुधा वदंती। व्हाट इज दैट ट्रुथ? आई हैव टू सर्च। और सत्य रटा रटाया नहीं है। एक गुरु अपने शिष्य से पूछता है, बौद्ध गुरु, सत्य क्या है? वो कहता है, बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्धम धम्मम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि। गुरु कहता है, बहुत अच्छा, और बहुत उसकी तारीफ करते हैं, जाओ। दूसरे दिन पूछता है, सत्य क्या है? वो फिर से कहता है, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संगम। वो कहता है, मूर्ख, बुद्धि भी नहीं है, ऐसा उत्तर देते हो, जाओ यहां से, फिर से मत आना। वो कहता है, कल तो आपने तारीफ की थी, आज ऐसा कह रहे हो। वो कल सत्य था, पर आज वो सत्य नहीं है। तुमने उस पर काम नहीं किया, वही उत्तर रटा रटाया दे रहे हो। सत्य रटा रटाया उत्तर नहीं है, सत्य प्रतिदिन की खोज है। इसके लिए संतुष्ट होकर नहीं बैठ जाना है कि हमने सत्य को पा लिया, सत्य को हमने जान लिया। सत्य निरंतर खोज है। अगला है धर्म, द रिलीजन। According to one estimate, there are about 4,200 religions in the world. 4,200 धर्म है संसार में। हर धर्म की अपनी अपनी बातें, हर धर्म की अपनी अपनी धारणाएं। वास्तविक धर्म क्या है? कौन सा धर्म है? उस धर्म की खोज होनी चाहिए। उस दिन भी कहा था, एक शब्द में परिभाषा धर्म की, रिलीजन इज realization. Religion is not about wearing particular cloth. Religion is not about any badge. Religion is not about particular food. Religion is about realization. Religion is about experience. कोई कहे कि मैंने इतनी किताबें पढ़ ली और इतनी क्लासेस करा दी और इतने लेक्चर सुन लिए और इतने स्थानों पर गया, does that make that person religious? No. Religion is realization.
अनुभव, धर्म अर्थात अनुभूति। ढेर सारे धर्म है। दे डिवाइड रिलीजन इनटू टू पार्ट, सेमेंटिक, नॉन सेमेंटिक। सेमेंटिक में उधर यहूदी, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, नॉन सेमेंटिक में इधर फिर आर्य, नॉन आर्य, आर्य में फिर वैदिक, नॉन वैदिक। कितने धर्म है। वास्तविक धर्म क्या है, इसकी खोज करनी है। ये एक पहेली जैसा है संसार में, परंतु जब भगवान धरा पर आते हैं तो ये सारे प्रश्नों के उत्तर वो देते हैं कि ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। जिन प्रश्नों के उत्तर कोई नहीं दे पाया आज तक, किसी भी ईस्टर्न वेस्टर्न फिलॉसफी में इसका उत्तर नहीं है। कोई पेसिमिस्ट हो गए, बर्ट्रैंड रसल की तरह, तो फ्रेडरिच नीट्शे की तरह, तो किसने अपने जॉर्ज गुरजिएफ की तरह मैं मार्ग निकाले, तो फिर सिगमंड फ्राइड आया जिसने ऐसा काम किया कि नई ब्रांच खड़ी कर दी साइकोलॉजी में, मनुष्य के मन को समझने के लिए। क्या है ये मन, व्हाट इज कॉन्शियस एंड व्हाट इज सबकॉन्शियस, पर समझ नहीं आया किसी को। वो धर्म क्या है, उसकी परिभाषा अब भगवान दे रहे हैं। उसके बाद में नेक्स्ट है कर्म। अगला कौन या गेटलेस गेट, द गेटलेस पैसेज, द गेटलेस बैरियर, जिसने हमेशा मन को जो समझ नहीं पाया कर्म क्या है, कर्म का सिद्धांत क्या है। पूरी गीता है, उसमें ढेर सारी बातें हैं कर्म के विषय में। उसके बाद में भी उसी गीता पर हजारों टिप्पणियां हैं। एक ही गीता शास्त्र पर हजारों टिप्पणियां। व्हाट इज द ट्रुथ? एक टिप्पणी ना मिले दूसरी टिप्पणी से। रामानुजा का अलग, शंकराचार्य का अलग, ज्ञानेश्वरी अलग, द्वैतवाद, अद्वैतवाद, ढेर सारा कंफ्यूजन है एक ही शास्त्र पर। इसलिए कर्म का सिद्धांत कहीं खो गया है। व्हाट इज कर्मा फिलॉसफी? पिछले 3 दिनों में आपने कर्म के विषय में, एक्शंस के विषय में, डीड्स के विषय में बहुत सारी बातें देखी होगी। कहाँ उसकी शुरुआत है, कहाँ से वो उत्पन्न होता है, बीज क्या है और कैसे बीज पर काम करना है। संकल्प बीज है, उसको ठीक कर दो, अपने आप कर्म ठीक हो जाएंगे। वो गुड कर्म फिलॉसफी इज गिवन हियर इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर। इसके लिए इस ज्ञान को यदि समझना है तो फिर से छोटा सा बच्चा बन जाओ, और यहां से जब अपने स्थानों पर जाओगे तो सोचना एक नए जीवन की यात्रा भी चालू करनी है। इस कर्म को समझना है। कर्म क्या है, विकर्म क्या है, कर्म की गति क्या है, व्हाट इज सीड एंड व्हाट इज फ्रूट एंड व्हाट इज ट्री। विदाउट अंडरस्टैंडिंग कोई परिवर्तन नहीं आएगा। जैसी दिनचर्या अभी चालू है, जिस तरह का व्यवहार पेशेंट के साथ अब है वैसा ही रहेगा। जिस तरह से क्लिनिक और मैनेजमेंट अभी हो रहा है वैसा ही रहेगा। इफ यू वांट अ सी चेंज, इफ यू वांट अ ड्रास्टिक चेंज, वन मस्ट एंटर विद इन एंड एवरीथिंग विल बी चेंज्ड आउटसाइड। जो बाहर हो रहा है बहुत स्थूल है, उसका बीज बहुत सूक्ष्म है, बहुत सूक्ष्म। उस बीज पर काम करना है, उस कर्म सिद्धांत को समझना है कि मेरे साथ जो कुछ हो रहा है उसका जिम्मेवार मैं स्वयं हूं। हाउ कम? एक साइकोलॉजी के जर्नल में एक स्टडी कहो पब्लिश हुई थी 1988, लॉन्ग बैक। एक व्यक्ति था जिसने खुदकुशी करनी चाहिए। 6th फ्लोर से ही जंप्ड। इट वॉज अ प्योर केस ऑफ सुसाइड। बट देन नीचे जाली लगी थी एंड दे फाउंड आउट ही डिड नॉट डाई ऑफ सुसाइड। उसको गोली लगी है। तो केस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया। फिर दिस वॉज टोल्ड बाय वन प्रोफेसर इन वन मीटिंग विच वॉज इन अमेरिका। तो पता चला नाउ द केस हैज बिकम ऑफ होमिसाइड। किसी ने गोली मार दी है। अब गोली कहां से मारी गई? वो 6th फ्लोर से कूदा तो 5th और 4th फ्लोर से गोली चली है शायद, क्योंकि नीचे जाली थी एक। फिर पता किया कौन थे उस फ्लोर पे, 4th फ्लोर पे। पता चला वन कपल, ओल्ड, और वो जो पति था बूढ़ा,
उसका उसकी पत्नी के साथ झगड़ा हो गया था और उसने उसको गोली मार दी थी, पर गोली उसकी पत्नी को न लग के इस व्यक्ति को लग गई। अब केस इसके ऊपर आ गया कि तुमने गोली क्यों मारी, पर उसने कहा कि मैं तो हमेशा ही अपनी पत्नी को डराने के लिए ऐसा करता हूं और बंदूक में गोली कभी नहीं रहती है, पर पता नहीं किसने गोली डाल दी और केस कॉम्प्लिकेटेड हुआ। अब गोली डाली किसने, फिर पता चला कि वो जो मां थी उसका बेटा ड्रग एडिक्ट था, डिप्रेशन में था, पैसे मांगता था और वो पैसे देती नहीं थी, तो उसी ने 2 हफ्ता पहले उस बंदूक में गोली डाल दी ताकि पिताजी अपनी मां को मार दे। और फाइनल ट्विस्ट इन द स्टोरी, वो जो बेटा था वो वही था जिसने खुदकुशी की थी। दैट वाज इट। जो हम कर रहे हैं वही आ रहा है। कर्म सिद्धांत को समझना है तो ये ब्लेम गेम बंद हो जाएगा। सबसे ज्यादा चलने वाला गेम ब्लेम। यू हैव डन इट, यू हैव डन इट, तुम्हारे वजह से मेरे जीवन में अशांति है, हट जाओ यहां से। जब से आई हो, जब से आए हो, हलचल हो गई है। जब तुम नहीं थी, नहीं थे, बहुत अच्छे थे। ब्लेम ब्लेम ब्लेम। दुनिया में सबसे ज्यादा खेला जाने वाला खेल कौन सा है? फुटबॉल, क्रिकेट, ब्लेम गेम। और कहीं ना कहीं हम भी खेलते रहते हैं। इसने किया, उसने किया, तुम्हारी वजह से ऐसा हुआ मेरे जीवन में। कर्म सिद्धांत को समझना है। और लास्ट, द 8th, डेथ। हम सभी डॉक्टर्स हजारों डेथ्स हमने अपनी आंखों के सामने देखी है, हजारों लाखों पेशेंट्स को मरते हुए देखा है, पर हमने कभी मृत्यु का चिंतन नहीं किया है। व्हाट इज इट? द स्टडी ऑफ डेथ, थैनेटोलॉजी। थैनेटोस मीन्स डेथ। क्या हमने अपनी मृत्यु के बारे में सोचा है? ये जो नोबेल प्राइज है कैसे बना पता है? अल्फ्रेड नोबेल 1888, उसकी न्यूज़पेपर में खबर छपी, अल्फ्रेड नोबेल द मर्चेंट ऑफ डेथ इज डेड। उसने ये खबर पढ़ी क्योंकि उसने डायनामाइट की खोज की थी, अच्छे लक्ष्य से की थी, पर लोगों ने उसका युद्ध में प्रयोग किया, कितने लोग मारे गए। और एक दिन न्यूज आई कि ये मर गया। वास्तव में वो नहीं मरा था, उसका भाई मरा था, गलती से उसका नाम ले लिया। उसने सोचा क्या मेरे मरने के बाद लोग मुझे मौत का सौदागर कहेंगे? खबर आई थी मौत का सौदागर मर गया, क्योंकि उसने डायनामाइट खोजा था और वो तो जिंदा था, परंतु वो बात ने उसे ऐसा पकड़ लिया कि मेरे मरने के बाद लोग मुझे ऐसा याद करेंगे, नहीं, मुझे कुछ और करना चाहिए। जितनी उसकी प्रॉपर्टी थी, वो अकेला था, अनमैरिड, जितनी सारी प्रॉपर्टी लगा दी और एक प्राइज का निर्माण किया, नोबेल प्राइज। हर साल दिया जाएगा, उसकी सारी अमाउंट अब तक भी चालू है। दैट वॉज हिज मनी। क्यों किया उसने? क्योंकि ही डिड नॉट वॉन्ट पीपल टू रिमेंबर हिम एज मर्चेंट ऑफ डेथ। यदि मैं मर जाऊं, हाउ विल पीपल रिमेंबर मी? खुश हो जाएंगे, अच्छा हुआ, धरती का बोझ कम हुआ, बहुत तकलीफ देता था, अच्छा ही हुआ गया, ऐसा तो नहीं कहेंगे। तो ये ऐसे कुछ 8 प्रश्न है जीवन के। पहला, मैं कौन? दूसरा, भगवान कौन? तीसरा, ये जगत पसारा क्या है? ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस वर्ल्ड। क्यों ये डिस्टर्बेंस, क्यों ये हर्ट, क्यों ये ट्रॉमा, क्यों किसी के साथ ऐसा हो जाता है? व्हाट इज दिस कार्मिक अकाउंट? ये संसार क्या है? ये जीवन क्या है? उसको समझना है, इस जीवन को समझना है। जिस तरह से चल रहा है ऐसे ही चलने देना है कि विकल्प हमारे हाथ में है कि इसको मैं चेंज करूं। धर्म क्या है? सत्य क्या है? कर्म क्या है? और लास्ट, मृत्यु क्या है? तो समय पूरा हो रहा है, फिर भी एक छोटी सी कहानी बताएंगे। एक राजा को स्वप्न दिखता है, मौत आकर कहती है कि कल शाम को मैं तुम्हें लेने आ रही हूं। वो मीटिंग करता है, क्या किया जाए? बुद्धिमान लोग कहते हैं भागो घोड़ा लेके, जितना भाग सको, निकल जाओ बहुत दूर।
वो सुबह सुबह घोड़ा लेता है, इतना भागता है, बहुत दूर तक निकल जाता है। एक शाम को किसी स्थान पर पहुंचता है, विश्राम करता है, सोचता है कि अब तो मौत यहां तक नहीं आ सकती। कोई पीछे से हाथ रखता है, कहता है कौन? वो कहता है आई एम योर डेथ। मुझे तो विश्वास ही नहीं था तुम यहां तक पहुंचोगे। मैं तो कब से तुम्हारा यही इंतजार कर रही हूं। तुम्हारा घोड़ा भी बहुत बढ़िया है। वी कैन नॉट एस्केप, बट वी शुड हैव प्रिपरेशन फॉर डेथ। प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर द फाइनल मोमेंट। नोबडीज सोल इज इटर्नल, बॉडी इज पेरिशेबल, एंड वी हैव वेरी लेस टाइम। बहुत कम समय है। वो खामोशी आ जाएगी एक बार, फिर सब कुछ मौन हो जाएगा, फिर से सभी स्थिर बैठ जाएंगे। एक लास्ट मेडिटेशन, संपूर्ण शांत और मौन। फिर से उसी पर्दे पर अपनी जीवन यात्रा देखो। भाग्य ने करवट बदली, जन जन के पुण्य फलित हुए। हे प्रभु, हे ईश्वर, ओ लॉर्ड, ओ गॉड, हाउ शुड आई थैंक यू? Words are failing me. This heart is full of gratitude that you brought me here, such pure, sacrosanct place. Life is filled with, once again filled with ecstasy, the lost joy, the rapture, a new beginning, a new dawn, new thought, new decision, new sunrise, new emotions, new beliefs. फिर से नया सवेरा हुआ है जैसे जीवन में। ये घटाटोप अंधकार विलीन हुआ है। नई ऊर्जा, नई शक्ति। इससे पहले कि वो अंतिम खामोशी आ जाए, मैं जाग गया हूं। अंधकार की यह रात्रि, यह तारीकी समाप्त हुई। आनंद से हृदय भर गया है। सभी का धन्यवाद जो मुझे यहां ले आए, जिन्होंने मेरी देखभाल की, जिन्होंने भोजन खिलाया, जिन्होंने ज्ञान की अविरल धारा मुझ पर बरसाई। ऐसा गहन अनुभव जिन्होंने कराया, उन सभी निमित्त आत्माओं का बहुत बहुत तहे दिल से बाबा धन्यवाद, जो तेरे द्वार में आ गया। अब ये जीवन तुम्हारे लिए एक श्रेष्ठ लक्ष्य प्राप्त हुआ।